कल एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव। और आज हम लोग थोड़ा देरी के साथ आए हैं, लेकिन दुरुस्ती के साथ आए हैं। और आज दोबारा लेकर आया हूं मैं 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी, यानी कि ज्ञान की वाणी। और ज्ञान की वाणी पर आज का जो शो है वो है स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि हम लोग पहले भी आप लोगों के साथ 31 मई को कर चुके हैं। आज एक नया टॉपिक रहेगा, जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे। सवाल होंगे, जवाब होंगे, मुलाकातें इनसे आज होंगी, रूबरू जिनसे हम हुए हैं, और आप लोगों के पास वो सारी चीजें लेकर आएंगे जो आपको नहीं पता है। तो अब इसके बारे में बातचीत हमारी होगी। और मेरे साथ आज जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं थर्ड ईयर, उन्होंने पास कर लिया है और अब वो फोर्थ ईयर में आने वाले हैं। करूंगा, बातचीत करूंगा, आप लोगों से मिलाऊंगा, और अब इन लोगों से करेंगे हम मुलाकात हर बार की तरह। कैसे हैं पृथ्वी, कैसे हैं आप? हेलो, हाय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप कैसे हो आज? अभिनव? अच्छा, बहुत अच्छा हूँ। पूजा भी हम लोगों के बीच में। पूजा, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया, बस सब ठीक। और अब तो क्या है कि बस शुरुआत करते हैं सवाल जवाब की। तो पहले मैं सोच रहा हूँ किसी को पृथ्वी से ही पूछता हूँ। पृथ्वी, व्हाट आर माइक्रोब्स एंड व्हाट डज वन मीन बाय माइक्रोबायोलॉजी? अच्छा, ये तो है ही है, हाँ। लेकिन इस सवाल से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। चलिए। वो ये है कि माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअली क्या है, इसके बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, उनको आप बताओ कुछ। अच्छा। और हिंदी और इंग्लिश कैसे भी आप बोल सकते हैं, जैसा आपको चलेगा जी। तो आप जानते होंगे, जब आप 10th स्टैंडर्ड में रहते हैं तो हम लोग जब 11th जाने वाले होते हैं तो बहुत सारे फील्ड रहते हैं। अगर आप साइंस लेते हैं तो आप 3 चीजों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। मैंने पीसीबी लिया था, मैंने पीसीबी लिया था, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स है बायोलॉजी में, एंड माइक्रोबायोलॉजी उसका एक फील्ड है। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो, अगर हम डिवाइड करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब छोटे एंड बायोलॉजी मतलब ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स है उसकी जो स्टडी है उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो हम माइक्रोबायोलॉजी तब पढ़ते हैं जब हम लोग को इन छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या करते हैं, क्यों करते हैं, एंड हमें इनकी जरूरत है, अगर है तो कहाँ और हम क्यों यूज कर सकते अपने, तो ह्यूमंस कैसे उन्हें यूज कर सकते हैं, ये हर एक चीज पढ़ने के लिए हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं जी। और ये तो हुआ माइक्रोबायोलॉजी का। अब ये जो सवाल था मेरा कि व्हाट आर माइक्रोब्स, जिसके बारे में आपने हमें कुछ जो हिंट दी है, व्हाट डज वन मीन बाय माइक्रोबायोलॉजी, जिसके बारे में आपने हमें बता दिया। अब अगर इसको एलैबोरेट भी करें तो कैन यू एलैबोरेट ऑन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू बायोटेक्नोलॉजी? क्योंकि एक भाई माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी में किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपना, और क्या वेतन क्या रहता है, और डेफिनेशन क्या है, डायमेंशंस क्या है, ये बताइए। यस। तो बायोटेक्नोलॉजी भी एक बायो का फील्ड है, जहाँ पे हम लोग अगेन बायो मतलब ऑर्गेनिजम्स एंड टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी को यूज करके उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बायोटेक्नोलॉजी ये दोनों को कंबाइन करके अपने ह्यूमंस के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड आज अभिनव, अगर मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल पूछूं, तो आप वैक्सीनेटेड हो क्या? हाँ, मैं वैक्सीनेटेड हूं। तो आपके अंदर जो वैक्सीन है उससे भी बायोटेक्नोलॉजी ने ही बनाया है, माइक्रोबायोलॉजी को यूज करके। क्योंकि लास्ट टाइम जो स्टूडेंट आए थे उन्होंने बताया था कि हम एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके जो हमने बनाया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो वो सारी जो चीजें चल रही है बायोटेक्नोलॉजी वाली ही है जी। तो ये एक यूज है। एंड आपने कभी दही खाया है? हाँ जी, बिल्कुल। जो फर्मेंटेशन जो होता है, आई थिंक एल्गी और शैवाल जो हम लोगों ने पढ़े थे, तो उसके अंदर का भी जो बैक्टीरिया है वो, जिसे लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, वो मिल्क को कन्वर्ट करता है दही में। एंड वैसे हम लोग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, ताकि हम लोग बहुत सारे फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। जैसे नेचुरल चीजों में भी होता है, वैसे जैसे कहते हैं ना गंगा जल के साथ एक ये बड़ी अच्छी बात है, साइंटिफिक। लोग कहते हैं रिलीजियस है तो अलग बात है, साइंटिफिक ये है कि भाई उसका पानी क्यों नहीं सड़ता है, और कैसे मतलब आप शुद्ध होते हो। वो तो क्या नहीं भाई, उसके अंदर एक बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है जो एक्चुअली बैक्टीरिया को मारता है, वो ऐसा वायरस है, इस वजह से वो पानी बड़ा शुद्ध और साफ। अरे वाह, एकदम सही। थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इस वजह से। तो ये बड़ा अच्छा आपने एग्जांपल दिया, इसका बताया। और अब तीसरा जो सवाल है मेरा वो ये है कि कैन यू गिव अ फ्यू डे टू डे एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन? ये एक इम्पोर्टेंट चीज। कोई भी मतलब, वैसे तो बहुत सारी इतनी सारी चीजें हैं कि हम तो साइंस के आसपास ही हैं। और अगर पूजा भी कुछ बोलना चाहे तो पूजा भी अब कह रही है कि नहीं मुझे भी कुछ बताना है, तो पूजा ही बताएंगी अब। सबसे पहले तो डे टू डे अगर आप बात करते हैं, हम लोगों ने बहुत देखा होगा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल, बिकॉज जो भी इंडस्ट्रीज है उनमें से जो भी वेस्ट निकलता है, जैसे एयर पोल्यूटेंट्स निकलते हैं या कोई भी निकलता है, वो डायरेक्ट
वाटर बॉडी में जाके मिलता है एंड उधर के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनके लाइफ को एक बहुत थ्रेट होता है बिकॉज वो जो भी टॉक्सिन रिलीज होता है वो उनको कंज्यूम करके उनकी डेथ होती है एंड अगर ऊंचे लेवल पर राइट एग्जैक्टली मतलब पूरा पानी पॉल्यूट कर पूरा एग्जैक्टली और फिर वो जो फिश या जो भी है वो हम कंज्यूम करते हैं तो वो एक होता है कि वो बढ़ता जाता है हमारी बॉडी में भी वो आ जाता है फिर हम लोग को बहुत प्रॉब्लम्स होती है तो उसकी वजह से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक ऐसा एस्पेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी का जिसमें हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं हम लोग एनएरोबिक या एरोबिक माइक्रोब्स यूज करते हैं तो उसकी वजह से हम लोग जो भी वेस्ट वाटर है उसको इस लेवल पे ले आते हैं कि एटलीस्ट उनको हम वाटर बॉडीज तक छोड़ सके तो फिर अगर वो ट्रीटेड वेस्ट वाटर अगर वाटर बॉडीज में जाके मिलता है तो फिर उसका जो टॉक्सिसिटी लेवल है वो कम हो जाता है। अच्छा बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ पृथ्वी कुछ कह रहे थे आप? मेरे पास भी एक बहुत छोटा एग्जांपल है जिसमें हम लोग डे टू डे एक आपने राइस सुना रहेगा गोल्डन राइस करके जो राइस का कलर रहता है गोल्डन रहता है तो एक्चुअली उसको भी हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही बनाया गया है। अच्छा। कैसे उसको कैरेटिन ए करके एक पिगमेंट है उसके अंदर इंटीग्रेट करके उसको बनाया गया है तो आप अगर गोल्डन राइस खाते हैं तो आपके अंदर अगर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए हो जी तो वो गोल्डन राइस आपको उससे मदद करेगा डील करने के लिए मतलब डेफिशिएंसी को आपकी वो कमी को पूरी कर देगा। हाँ द थिंग इज दैट ओके। तो अब मेरे कुछ पूजा से सवाल है क्योंकि पृथ्वी से तो मैंने कुछ सवाल कर ही लिए हैं वो ये है कि हाउ डज जेनेटिक इंजीनियरिंग रिलेट टू माइक्रोबायोलॉजी। सो इसके बारे में जो डे टू डे एग्जांपल के बाद जो आपसे बात मुझे करनी थी वो ये थी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में प्लीज आप बताइए कि माइक्रोबायोलॉजी से किस राइट तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक फील्ड है जहाँ पे जो भी जेनेटिक मटेरियल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपने बेनिफिट के लिए तो दैट फील्ड इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आप पूछे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और माइक्रोबायोलॉजी कैसे रिलेट करता है तो एक एग्जांपल पृथ्वी ने अभी दिया अबाउट गोल्डन राइस। दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल। तो बीटी इज एक्चुअली स्टैंड्स फॉर बैसिलस थुरिनजेनेसिस बट अगर मैं बहुत लेमन जंतु वैज्ञानिक नाम है वो। हाँ तो मैं लेमन टर्म से बोलूँ तो वो एक बैक्टीरिया है। अच्छा। बेसिकली वो एक बैक्टीरिया है और उसको हम लोग ऐसा मॉडिफाई करते हैं बेसिकली उसके जीन्स को मॉडिफाई करते हैं प्लांट के कि जो भी पेस्ट है वो प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाता है। अच्छा। तो जो कॉटन प्लांट्स है वो बहुत प्रोन होते हैं यूजुअली बहुत कपास पेस्ट का जो आते हैं पौधा है ना? हाँ बहुत पेस्ट होते हैं एंड उसको रेजिस्ट करने के लिए हम लोग उसके जीन्स को मॉडिफाई करते हैं यूजिंग अ बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड बीटी। तो बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल बहुत कॉमन है आजकल बहुत चल रहा है एंड उसकी वजह से हम लोग को ऐसे क्रॉप्स मिल रहे हैं जो पेस्ट रेजिस्टेंट है मतलब वो उतना आसानी से पेस्ट की वजह से सड़ नहीं जाता है एंड उनका फिर यील्ड भी अच्छा मिलता है। एग्जैक्टली हाँ बेसिकली रिजल्ट मतलब उनका अच्छा होता है। अच्छा होता है राइट। और एक और अब ये क्वेश्चन वो ये है कि मेरे पास हाउ डू माइक्रोब्स प्ले अ रोल इन एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। तो एनवायरमेंटल देखिए जो भी माइक्रोब्स है वो जैसे एक बच्चा बॉर्न होता है तब से उसके आजू बाजू माइक्रोब्स है उसके अंदर माइक्रोब्स है एंड जो बच्चा है वो इफेक्ट होता रहता है माइक्रोब से। तो मैं ये कहूंगी कि एनवायरमेंट में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग। हम लोग अभी इस रूम में यहाँ पे आई डोंट नो कितने माइक्रोब्स है बाहर जाएंगे अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स होते हैं अलग अलग एनवायरमेंट में होते हैं मतलब बैक्टीरिया की तरह हुए तो एग्जैक्टली बैक्टीरिया ही है। तो हर एक एनवायरमेंट में अपना एक बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं कि माइक्रोबायोम कहते हैं हम उनको। उसका मतलब है कि एक एनवायरमेंट में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रोब्स विल बी एग्जिस्टिंग। मतलब अगर आप सॉल्ट के पानी में जाएंगे तो वहां पे अलग तरीके के माइक्रोब्स मिलेंगे आपको अलग बैक्टीरिया मिलेगा। और आप कोई भी हॉट स्प्रिंग में हाँ पॉन्ड में अलग मिलेगा। आप हॉट स्प्रिंग में जाएंगे तो वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स मिलेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब बहुत जगह पे मिलेंगे एंड अगर हम उसका एनालिसिस करेंगे तो उसका हम लोग को बहुत इफेक्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अभी गट माइक्रोबायोम की अगर हम बात करते हैं हमारा जो गट है इंटेस्टाइन स्टमक और पूरा जो गट लाइनिंग है उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स है। आजकल ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फील्ड है अबाउट गट माइक्रोबायोम। अगर हम गट में जो भी माइक्रोब्स है अगर हमें पता चल जाता है कि किस टाइप ऑफ माइक्रोब्स एक्चुअली है एक इंडिविजुअल में उसके बेसिस पे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन देके। बिल्कुल
पृथ्वी को कुछ कहना था जी। आपका जो सवाल था एनवायरमेंट में कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, आई थिंक इसका आंसर स्टार्टिंग में पूजा ने दिया था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के हिसाब से, कि पानी हम जानते हैं कि पानी की कमी कितनी ज्यादा है आजकल दुनिया में, तो हम पानी वेस्ट नहीं कर सकते। तो जो पानी गंदा हो चुका है उससे हम कैसे क्लीन करें, हम लोग इसमें हमारे पावरफुल मैजिशियंस या हमारे जो आर्मी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनका यूज करते हैं। जो रिसाइकलिंग हो रही है। हाँ, बेसिकली रिसाइकलिंग हो रही है। वो पानी के अंदर जो भी गंदे वस्तु है, जो भी डर्ट है, हर चीज उसको एलिमिनेट कर देते, निकाल देते, ताकि हम लोग उसी पानी को वापस यूज कर सके। बहुत बढ़िया, ये एक सबसे कमाल की बात आई, अच्छी चीज आई। और क्या इसके साथ ये भी होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह जो सारी चीजें उसके बाद आप उसको भी डेवलपमेंट में ला रहे हैं, मतलब वाटर को यूज करते हो, हाँ, शुद्ध करते हो, उसे प्योर करते हो? हाँ, आपने जैसे बोला रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम लोग रेन वाटर कलेक्ट करते हैं, उसको हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। उसमें भी एनवायरमेंट के बहुत सारे बुरी चीजें हो सकती है, बुरे ऑर्गेनिज्म। जहाँ पे अच्छे ऑर्गेनिजम्स है जो हमें मदद कर रहे हैं, देयर आर ऑल्सो बैड ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, एंड उन्हें एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग उसमें बहुत सारे अपने टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, एंड अपने हमारे बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, अब वो है पूजा से दोबारा, कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू डज द फ्यूचर होल्ड विद रेस्पेक्ट टू माइक्रोबायोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन? माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में किस तरह से अब सहायता करती है? फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में आप इसका कहाँ स्कोप देख रहे हैं? तो एक बात है कि बायोटेक्नोलॉजी आजकल बायो इन्फॉर्मेटिक्स से भी बहुत जुड़ गया है। हाँ, बायोटेक के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी एक बहुत पिलर ऑफ सपोर्ट है, क्योंकि दोनों ऐसे हैंड इन हैंड चलते हैं। बायो इन्फो के बिना बायोटेक में थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे। तो आज हम जो स्टूडेंट आए थे उन्होंने मुझे बताया था कि एक बायोटेक की थी, एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, बोले कि हम दोनों कर रहे हैं क्योंकि साथ ही साथ काफी चीजें चल रही हैं साइमल्टेनियसली। एग्जैक्टली। तो हमारे कॉलेज में हम लोग को बायोटेक के साथ साथ बायो इन्फो भी पढ़ाया जाता है, इसी वजह से, बिकॉज सिर्फ बायोटेक पढ़ के बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक जो भी माइक्रोब्स है उसका हमें जेनेटिक जो भी मटेरियल चाहिए, सीक्वेंसेस चाहिए, वो सब बायो इन्फो के थ्रू ही हो सकता है। तो बायो फर्स्ट ईयर में तो कंपलसरी है, मुझे पता चला फर्स्ट ईयर में तो आपको कंपलसरी पढ़ना ही है। हाँ, राइट। तो फ्यूचर में जैसे हमने आपको इतने सारे एप्लीकेशंस बताए, उसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस बायो इन्फो के थ्रू हम लोग बिलीव करते हैं कि आएंगे, बिकॉज बायो इन्फो के थ्रू बहुत इजी होता है डेटा मेंटेन करना। जो भी माइक्रोब्स है उनका मतलब जो एक माइक्रोब है वो दूसरे से कैसे लिंक्ड है, और वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे कोविड के केस में हुआ, कोविड के केस में भी रिसर्चर्स ने विद द हेल्प ऑफ बायो इन्फो पता लगाया कि ये इसका सोर्स क्या है, और फिर वो एक वायरस दूसरे वायरस से कितना जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो इन सब इंफॉर्मेशन के लिए वी नीड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो वी बिलीव कि फ्यूचर में बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू भी माइक्रोबायोलॉजी का रिश्ता बढ़ सकता है। अच्छा, अब आपसे एक जरूरी सवाल वो ये है कि अब इस चीज के इतर आपसे सवाल पूछता हूँ कुछ पर्सनल वाले, कि हाउ डू यू टेल अबाउट योर कैंपस, के कैंपस का क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसा लगा आपको डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी का कैंपस? हालांकि आपका कैंपस थोड़ा अलग भी है, आप दूसरे बेलापुर वाले कैंपस में होते हो, लेकिन यहाँ भी आते रहते हो, शायद 2-2.5 किलोमीटर की ही दूरी है, 2.5 से 3 किलोमीटर की, तो आपको तो लगातार आना होता होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का कैसा लगा? इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको एक बात मैं बताना चाहूंगी हमारे कॉलेज के बारे में, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है कि करिकुलम। जो भी बायोटेक के सब्जेक्ट्स है, बीटेक बायोटेक बहुत कम सुना होगा, हम लोग बीटेक बायोटेक कर रहे हैं अभी, तो हम जानते हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स है वो बहुत रेलेवेंट है, और हमें जो सेमेस्टर में जो इंट्रोड्यूस करना चाहिए एग्जैक्टली वही सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और जैसे मैंने आपको अभी बताया बायो इन्फो, एक्चुअली देखा जाए तो वो नेसेसरी नहीं है बायो इन्फो इंट्रोड्यूस करना बायोटेक के करिकुलम में, बट हमारे कॉलेज ने किया बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि उसका इम्पोर्टेंस बहुत है। तो उसके करिकुलम से मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक जो भी सब्जेक्ट्स है वो बहुत रेलेवेंट है, और मतलब आजकल जो भी चाहिए, अभी कॉलेज पास करने के बाद आई थिंक हम लोग के पास उतना नॉलेज है कि जो भी रिक्वायर्ड है सब्जेक्ट्स, उनके बारे में हमें बेसिक नॉलेज है। अच्छा, एंड व्हाट डू यू से अबाउट दैट, कि एक और अब मेरे पास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कि व्हाट्स योर स्कोप इन दिस फील्ड अहेड? ये फील्ड का बहुत ज्यादा स्कोप है। अभी हम लोग देख चुके हैं कि जब पैंडेमिक आ गया था एंड वायरस ने तहलका मचा दिया था पूरे दुनिया में, लेकिन वहां पे ये जो फील्ड है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, बिकॉज अगर वैक्सीन बनता ही नहीं तो शायद से अभी भी हम लोग यहाँ पे नहीं आ पाते आपका रेडियो शो के लिए। तो ये फील्ड का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, आगे और बढ़ने वाला है, क्योंकि आगे जाके अभी वो वॉर्स बहुत कम होने वाले हैं जहाँ पे
जंग किसी पिस्तौल या किसी स्वॉर्ड से लड़ने तो वाले, चलते हैं तो बायो वॉर्स बायो वॉर्स चलने वाले। एंड अगर आपको बायो वॉर्स को डिफीट करना है तो आपको बायोटेक्नोलॉजी में एक्सेल करना ही पड़ेगा। आपका देश अगर बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स को जानता है, अगर उसमें प्रगति कर रहा है, इसका मतलब आपका देश एक्चुअली बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। वंडरफुल, राइटली सेड। और एक और सवाल है मेरे पास आप लोगों के लिए, वो ये कि प्लीज टेल अस अबाउट योर फैकल्टी। दोनों आप बारी बारी से बता सकते हैं, प्लीज बताएं, क्योंकि फैकल्टी आपको कितना सपोर्ट करती है, कितना सपोर्ट रहा है, उन्होंने कितना सपोर्ट आप लोगों के लिए किया है। कई बार जब आप परेशान थे, खासकर कोविड के वक्त, कोविड के बाद, तो किस तरह से उनका सपोर्ट रहता है और रहा है? यस, सो हम लोग डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स से है जी। तो वहाँ पे हम लोग की एक बहुत अच्छी फैकल्टी है जो हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करती है एक्चुअली। एंड हम लोग का स्टार्टिंग का 3 सेमेस्टर्स ऑनलाइन था, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ते थे, गूगल मीट पे ही पढ़ते थे, लेकिन वहाँ पे भी टीचर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है हर तरह के। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच इन गूगल मीट्स बिकॉज आपका इंटरेक्शन वैसे नहीं है। हाँ। लेकिन टीचर्स ने अपना फुल कोशिश किया है कि उनका जो भी नॉलेज है वो हम तक पास ऑन हो एंड जो भी हमारे डाउट्स हो वो क्लियर हो। एंड हमारे कॉलेज की एक बहुत अच्छी बात है कि हर 10 स्टूडेंट्स या 5 स्टूडेंट्स को एक टीचर असाइन किया जाता है 4 साल के लिए, कि आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो आप डील कर रहे हो, चाहे एकेडमिक से रिलेटेड हो या ना हो, आप उनको जाके बता सकते हैं और वो आपको सोल्यूशन बता सकते हैं उसके लिए। वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है। एक्चुअली चीयर्स फॉर द फैकल्टी कि उन्होंने इतनी हेल्प की और बहुत अच्छी से उन्होंने काफी सारी हर बार सपोर्ट किया अपने स्टूडेंट का। पूजा, यू आर टेलिंग समथिंग। तो पृथ्वी ने जो कहा, मैं बस वो ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जो भी हमारे लेक्चर्स भी होते हैं बहुत इंटरेक्टिव होते हैं एंड एक डिस्कशन टाइप होता है। ऐसा कभी भी नहीं है कि हम लोग को अगर कुछ डाउट्स है तो हम लोग को थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं होती मैम को डाउट्स पूछने की, सर से कुछ पूछने की। तो आई वुड से कि बहुत इंटरेक्टिव होते हैं एंड जो दे ट्राई देयर बेस्ट कि उनसे जो भी पॉसिबल मीन्स है वो हम लोग को बेस्ट एक्सप्लेन करने का हमेशा ट्राई करते हैं। तो आप लोग कुछ गाते वाते भी, कुछ गुनगुनाते हो क्या, या आप में तो कोई और अगर कुछ गुनगुनाता हो तो प्लीज कुछ गुनगुनाइए। हाँ, पूजा अगर गाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पूजा की तरफ से आज डेडिकेट करते हैं हम जितनी भी फैकल्टी हमारी है बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, स्पेशली देवजानी दास गुप्ता अगर सुन रही हैं हमें, और स्मिता भी हैं यहाँ पर, तो प्लीज उन लोगों के पास तक भी ये बात पहुंचेगी। कुछ भी आप गुनगुना चाहो तो उनके लिए डेडिकेट करिए, गुनगुना दीजिए। मेरे दिमाग में जो गाना आ रहा है मैं वो गा रही हूँ। हाँ, आप गा दो, जो भी हो जो भी हो। मुसाफिर हूँ यारो, Oh my God, wonderful. ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। वाह, वंडरफुल, बहुत अच्छा गाया है पूजा ने। और Thank मतलब you. बहुत सारे टैलेंटेड जो स्टूडेंट हैं वो अब आ रहे हैं, क्योंकि हमें ये तो पता होता है क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन गाने वाने वाले और आर्ट वाले तो अभी पता चला कि आप बहुत अच्छा गाती हो और Thank बहुत प्यार से you. उन्होंने गाया है। तो फैकल्टी के पास ये तक गाना पहुंच चुका होगा, लेकिन अब आपसे सिर्फ एक ये सवाल है, वो ये कि यंग एस्पायरेंट्स अगर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आपसे पूछें, जो यंग स्टूडेंट बाहर हैं और वो बोलते हैं कि भाई वाई वी चूज डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, मतलब आप चाहते तो कोई और कॉलेज भी चूज कर सकते थे, बट वाई, कोई एक अगर आप अपनी तरफ से मैसेज देना चाहें, कहना चाहें। मैं यही कहूंगी कि डीवाई पाटिल, जैसे हमने आपको रीजंस बताया कि सबसे पहला तो करिकुलम, आई डोंट थिंक कि इतना अच्छा करिकुलम इज पॉसिबल कोई और कॉलेज में, बिकॉज बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चूज किया है हमारे कॉलेज ने। बायोटेक एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स और जो भी कुछ सब्जेक्ट्स उनके हिसाब से हमें नॉलेज होना चाहिए, वो सारे सब्जेक्ट्स है और सही लेवल पे है, सही सेमेस्टर्स में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, विच इज व्हाई आई थिंक स्टूडेंट्स शुड चूज आवर कॉलेज। एक्चुअली थोड़े दिनों पहले मुझे एक अननोन पर्सन ने ऐसे कांटेक्ट किया था। एक्चुअली मैं कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हाँ, तो उन्होंने कांटेक्ट करके बोला था कि हाय भैया, मैं यहाँ पे एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो कुछ बता सकते हो क्या। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि कौन सी बुक्स लूँ। तो सबसे पहले तो आपको कोई बुक्स लेने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास लाइब्रेरी है। आपको बस लाइब्रेरी में आना है, कार्ड दिखाना है एंड बुक्स, जो बुक्स आपको रेलेवेंट लगती है, जो हम लोग के करिकुलम में दी गई है, कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, वो पढ़ना है। तो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड हियर, आपको बस आना है, पढ़ना है एंड
एनुअल करो बस, बाकी सब एक्चुअली इट विल बी टेक केयर बाय DY पाटिल यूनिवर्सिटी। वही एंड एक्चुअली हम लोग का कॉलेज में फेस्ट भी है, 2 फेस्ट है, स्पीशीज एंड टेक्नोजार करके। स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स है तो हम लोग तो उसके बारे में बोलेंगे ही। तो वो भी बहुत अमेजिंग रहता है। हम लोग ने इस बार खुद से किया था, इवन पूजा इज द साइंटिफिक सेक्रेटरी ऑफ अवर कॉलेज, तो उसने टेक्नोजार किया था। तो बहुत मजा आता है कॉलेज में, हर एक चीज होती है, मजा भी आता है, पढ़ाई भी होती है। मतलब वर्क हार्ड पार्टी हार्डर वाला मामला है। यूनिवर्सिटी का अपना स्टेडियम इनके पास है, इन्होंने काफी सारे मैच देखे हैं, IPL, WPL और फीफा सॉकर लीग इन्होंने देखी, और स्पेशली इन्होंने जस्टिन बीबर वाले कॉन्सर्ट्स देखे हैं, वो सब होते रहते हैं। और इसके अलावा क्योंकि कम उम्र में जो जिस तरह से साइंटिफिक काउंसिल यहाँ पे बन गई है, डायरेक्टर बन गई है, पूजा काम कर रही हैं और पृथ्वी काम कर रहे हैं। आज हम लोगों के बीच निशिता है। निशिता एक्चुअली शी इज मेकिंग द वीडियो ऑल्सो, और वो अपने बहुत अच्छे से अपनी फील्ड में भी ये काम कर रही है। स्पेशली जैसा इन्होंने बताया कि भाई काउंसिल में भी हैं वो, तो सारी की सारी चीजें ये लोग लेकर चल रहे हैं। आप लोग भी आ सकते हैं हम लोगों के बीच और ऐसे ही कोई ना कोई नया काम कर सकते हैं। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आज इनके स्टूडेंट के साथ बहुत सारी बात हुई, हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता चली। जितनी फैकल्टी हम लोगों को सुन रही है, स्टूडेंट सुन रहे हैं, प्लीज बी इन टच, बी विद अस 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर, ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी। दोबारा आप लोगों से आज मुलाकात होगी हमारी 2 से 3 के बीच में। आज एक और टीम आ रही है, कौन सी उसके बारे में जरूर बताऊंगा मैं आप लोगों को। स्टे ट्यून्ड, बी विद अस, थैंक यू सो मच।